जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों की लंबी आयु के लिए एवं संतान प्राप्ति के लिए करें सकट चौथ व्रत। तो ये सकट चौथ माघ के महीने में पड़ती है। अब की बार कब पड़ रही है यह भी मैं आपके बीच में रखूंगा। तो ये चार जो बड़ी चौथ है उनमें से इस चतुर्थी का नाम आता है, जिसकी बहुत बड़ी महिमाएं अपने आप में। ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है और कभी ये मंगलवार को पड़ जाती है तो इसकी महिमा अपने आप में और ज्यादा हो जाती है। माघ कृष्ण चतुर्थ्याम स उदये सशनोन्नपः। वर्णन किया गया है कि माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। रात्रि को इसमें चंद्र दर्शन किया जाता है। गणेशेति पुत्र मायूय सत्वरम। और उस दिन गणेश भगवान का जप किया जाता है, उनका व्रत और पूजन किया जाता है। तो इसके द्वारा संतान प्राप्ति होती है और संतान की उम्र लंबी होती है। इसको सकट चौथ के नाम से जानते हैं और इसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है और वही मैं आपको कुछ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस व्रत को करने से हर प्रकार का बिल्कुल आनंद होता है। इस व्रत को कैसे किया जाता है? सकट चौथ व्रत तो आप करते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी इंद्र को यह कथा सुनाते हैं और कहते हैं यदि माघ मास में कृष्ण पक्ष को चतुर्थी यदि भोमवार को पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। लिखा है चतुर्थी भोमवारेतु माघे कृष्ण भवित यदि। लेकिन अब के बार ये चतुर्थी सोमवार के दिन 29 जनवरी को पड़ रही है। लेकिन आनंद की बात यह है कि भोमवार को भी सुबह 8:55 तक ये है चतुर्थी, इसलिए इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें क्या करना है? सुबह मुहूर्ते चंद्रे च कुर्यात् प्रासंभवत दंत धावन पूर्वाणी स्नानी चैकविंशतम। दांतों इत्यादि करके दांत मांज करके 21 बार इसमें स्नान किया जाता है। किसी जल में 21 बार डुबकी लगाई जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। गणेश जी के मंत्र का इसमें जप होता है और इसमें जो जप है वो बिल्कुल निराहार किया जाता है, जिसमें अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता, फलाहार भी नहीं लिया जाता। पर निंदा से बिल्कुल बचें, सभी नियमों का पालन करें, दुष्ट काम न करें, तांबूल इत्यादि भी न चबाएं। इसमें तो बार बार जल भी न पिए, एक आध बार जल ले लीजिएगा। किसी की चुगली न करें। सायकाल तिल तथा आंवला के चूर्ण के साथ में स्नान करें। फिर गणेश जी के एकाक्षर मंत्र या षडाक्षर या अष्टाक्षरी मंत्र का वैदिक रूप से जप करें। मंत्र में बता देता हूँ। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उनके नाम मंत्र का यथाविधि जितना आपसे हो सके उतना जप जरूर करें। गणेश प्रीतये तस्या नाम मंत्र यथाविधि। विधि के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, लेकिन कीजिए जरूर। देवादेव भगवान गणेश जी का ध्यान करें और फिर उनका आप पूजा के तत्पश्चात उनका भोग लगाएं। भोग में भी कुछ चीजें बताई गई हैं। खस्ता पूड़ी, कचौड़ी, मोदक यानी लड्डुआ, अपूप अपूप कहते हैं मालपुआ, लड्डू, दही बड़ा, पायस कहते हैं खीर, इन चीजों का भोग लगाया जाता है, ऐसा भी इसमें वर्णन किया है। नैवेद्यम पूजनम नत्वा क्षमाश तथा पुनः ब्राह्मणान भोजेत भक्त्या शक्ता व एकविंशतम। ऐसे में ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है। इतनी चीजें आप उनको भोग में लगाएं। लिखा है सस्कुली मोदकः अपूपः लड्डू केवट केरपी पायसई विविधही रत्रई व्यंजनई लेह चुष्पकई। इसमें कोई चटनी बनाए और इसमें ब्राह्मणों को भी बुलाएं, उनको इसमें भोजन कराएं। उनको 21 दूर्वा भगवान को चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तो फिर भगवान श्री गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हो जाए तो 21 ब्राह्मण या फिर 12 ब्राह्मण या फिर 10 ब्राह्मण, जैसा भी आपसे बने, ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करा करके दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करें। किसी से लड़े नहीं, गीत संगीत वाद्य रात्रि में कीर्तन करें। तो कहा जाता है कि यदि इसको 1 वर्ष पर्यंत पूर्वक ये व्रत किया जाए तो ये सकट चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। फिर तो जो भी आवे 1 साल के लिए जो भी चौथ तो उसका व्रत करें। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो सकट चतुर्थी का व्रत ये माघ के कृष्ण पक्ष में ही होता है, इसको आप जरूर करें। समी वृक्ष की जड़ों में बैठ करके उपवास रखें। गणेश जी के मंत्र का जप इसमें समी वृक्ष के नीचे बैठ करके करें तो इसकी महिमा
अपने आप में और ज्यादा हो जाती है, ऐसा भी वर्णन किया। इस व्रत को करने से स्त्री, पुत्र, धन, पुत्रियां, पत्नी, पति सब प्रकार की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। तो इसको आप माघ मास से भी शुरू कर सकते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष से व्रत को शुरुआत करने के लिए पूरे वर्ष भर की बात बताई गई है। ये भी कहा गया है कि आप सावन के महीने से, भादों के महीने से भी आप 1 साल के लिए व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो कि मैं इसमें महिमा पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, माघ मास के कृष्ण पक्ष से सकट चतुर्थी से 1 वर्ष के लिए यह व्रत आप कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। आश्विनी मास में यह व्रत बहुत आनंद देता है। और इसमें तो ये भी बताया गया कि कौन से महीने में क्या क्या लेवे व्रत करते समय। तो आओ ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, कौन से महीने में क्या क्या लेना चाहिए। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है, हर महीने की बात इसमें कही गई है। अब वो आप सुन लें। वर्णन किया है कि इस व्रत के दिन सावन में 7 लड्डू, ठीक है, भाद्रपद में वर्ष पर्यंत यथाविहित भक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाले को उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के दिन सावन में 7 लड्डू, भादों में केवल दही, आश्विन मास में पूरा उपवास, कार्तिक में केवल दूध पान, मार्गशीर्ष यानी अगेन के महीने में निराहार व्रत, पूष मास में केवल गौमूत्र पान, माघ के महीने में तिल भक्षण, फागुन के महीने में घी और शक्कर, और चैत के महीने में पंचगव्य, बैसाख के महीने में शतपत्र का यानी खुटबड़ई शब्द लिखा हुआ है, पता नहीं क्या खुटबड़ई को क्या हिंदी में बोलेंगे, ज्येष्ठ में घृत का भोजन, आषाढ़ मास में मधु का भोजन करें। इतना सुनकर के कृतवीर जो राजा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ करके बड़ी सुंदर सी संतान को प्राप्त किया। इस समय गणेश पुराण की कथा चल रही है, व्यासपीठ से भी इन बातों को बोला जाएगा। भक्षयेद वर्ष पर्यंतम तस्य सिद्धिरनुत्तमा, श्रावणे सप्त लड्डुका नवश्ये दधिभक्षणम, आश्वने च उपवासम च कार्तिके दुग्धपानकम, मार्गशीर्षे निराहार, पूषे गोमूत्र पानकम, आश्वने च उपवासम च कार्तिके दुग्धपानकम, मार्गशीर्षे निराहार, पूषे गोमूत्र पानकम, तिलाश भक्षयेन माघे फाल्गुने घृत शक्करा, चैत्र मासे पंचगव्यम, वैशाखे शतपत्रिका, घृतस्य भोजनम, ज्येष्ठे आषाढ़े मधुभक्षणम। तो इस प्रकार से यह बताया गया सावन से लेकर के आषाढ़ तक। तो अब सकट चतुर्थी में जो आ रही है माघ के महीने में 29 तारीख को है, 29 तारीख को व्रत, क्योंकि पूरे दिन 60 घड़ी है, रात्रि को इसमें चंद्र दर्शन 9 बज के कुछ मिनट पे होगा, तो बंधन पूजन कीजिए। और मंगलवार को 8:55 तक है सकट चतुर्थी, इसलिए इसकी महिमा और ज्यादा है। दान पुण्य मंगलवार के दिन कीजिएगा, क्योंकि भोमवार में यदि चौथ पड़ जाए तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा है, मंगलवार में चौथ पड़ जाए। लेकिन चतुर्थी पूरी तो सोमवार में ही है, उदिता में है, 29 जनवरी को है। तो 29 जनवरी को पूजा पाठ में पूरा दिन निकाल दें, मंगलवार के दिन दान पुण्य के साथ में अपनी सकट चतुर्थी का व्रत पूरा करें। इस व्रत के करने से भगवान गणेश बच्चों की रक्षा करते हैं। जिन घरों में संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, बच्चों का उत्थान होता है, तरक्की होती है। और बच्चों के निमित्त यह चतुर्थी बहुत ज्यादा दिव्य है। यदि जिनके पुरखे कहीं कष्ट भोग रहे हैं, दिक्कत परेशानी है, तो वो भी इस संकट से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको कथा सुनाई है, कृतवीर नाम के राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर मैं ध्यान आपको दिलाना चाहूँगा, इस वीडियो को आगे भेजना न चूकें, क्योंकि आपके माध्यम से यदि किसी का चौथ व्रत हो गया तो उसका एक पुण्य आपके खाते में भी जाएगा। तो 29 जनवरी सकट चतुर्थी माघ कृष्ण पक्ष में है और ये मंगलवार सुबह 8:55 तक रहेगी। आप व्रत 29 को ही करें और उसके तत्पश्चात 30 तारीख को आप दान पुण्य करके इस व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त कर लें। चैनल से जुड़े पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नई अपडेट आपके पास में बिल्कुल आती रहेगी। सकट चतुर्थी के प्रति यानी गणेश चौथ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान गणेश जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी आ नहीं सकती। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो।